बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। ज़िंदगी की उलझनों में और बहुत सारी मसरूफियात की बिना पर वीडियो नहीं बना सकी, आपके सामने नहीं आ सके। तो आज थोड़ी सी फुर्सत भी मिली थी और बहुत सारे वाक़यात मेरी आँखों के सामने से गुज़रे थे जिनको आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। मेरे चैनल का नाम इस्लाम में ख़वातीन का किरदार, लेकिन एक ऐसा वाक़या आँखों के सामने से गुज़रा कि जिसको बयान करते हुए दिल कांपता है, बयान नहीं हो पा रहा। औरत बहादुर होती है कहाँ पर होती है? इस्लाम के लिए, जहाँ उससे कोई काम लिया जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ यही निकाला था कि औरत बहुत नाजुक होती है, औरत बहुत कमज़ोर दिल होती है, लेकिन वो बहादुर कहाँ होती है? जहाँ अल्लाह तबारक ताला उससे कोई दीन का काम लेना चाहे। जैसे कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़िरौन के सामने बहादुर बन गई थी। हमें तो कांटा भी चुभे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन उसके पाँव में, हाथों में कील ठोके जा रहे थे, वो फिर भी साबित कदम रही। औरत को अल्लाह तबारक ताला वहाँ बहादुर करता है जहाँ उसको बहुत ज़्यादा मकाम देना चाहता है, जहाँ वो अजीम औरत बन के उभरती है और उसका नाम क़यामत तक ज़िंदा रहता है। हमारे सामने से एक ऐसी औरत गुज़री, दो औरतें गुज़री हैं, तीन औरतें, यानी कि मिल के ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ। उन सब ने मिलकर ऐसा काम किया कि हर किसी के दिल को दहला के चला गया, हर किसी के ज़मीर को झंझोड़ता चला गया। बहुत सारे आंसू बहे, बहुत सारे आहें भी निकलीं। कुछ रोकर बात कर रहे थे और कुछ ऐसे बयान कर रहे थे कि बयान करते हुए भी उनके आंखों में अश्क आ गए। क्या था वाक़या? एक औरत दूसरी औरत के पेट से 6 माह का बच्चा निकाल रही है। किस लिए? किस लालच में आकर? क्या कोई मकाम हासिल करना चाहती थी? दौलत हासिल करना चाहती थी? इज़्ज़त हासिल करना चाहती थी? इतना घिनौना, इतना गलत काम करके यहाँ आके मैं औरत को बहादुर नहीं कहती। यहाँ औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर और जाहिलियत वाला काम कर रही है। क्यों? वो जो चाहती है वो नहीं हो पा रहा। वो चाहती है मैं आज़ाद हो जाऊँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि उसकी तो साँसें भी जो हैं किसी की मोहताज हो जाएंगी। अपनी मर्ज़ी से वो सांस भी नहीं ले सकेगी, अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकेगी, अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकेगी, अपनी मर्ज़ी से पहन नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि अब वो कैद हो चुकी है। उसने ऐसा जुर्म किया जिसकी वजह से वो सलाखों के पीछे। अब उन्हीं की मर्ज़ी से उसकी सांसें चलेंगी, उन्हीं की मर्ज़ी से खाना, उन्हीं की मर्ज़ी से पीना, उन्हीं की मर्ज़ी से सोना, उन्हीं की मर्ज़ी से पहनना होगा। क्या ये बहादुरपन है? नहीं ना, ये तो बहुत ज़्यादा बुज़दिलाना काम है। जब किसी का मैं सुनती हूँ ना कि उसने खुदकशी कर ली, तो मैं क्या कहती हूँ, ये बहादुरी तो नहीं की। बहादुर तो वो होता है जो दुखों के सामने लड़ता है। बहादुर तो वो होता है जो गमों के सामने अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उस गम को सहने की हिम्मत पैदा करता है। वो चाहे मर्द हो चाहे औरत, अपने आप को मजबूत रखना परेशानी के आलम में, दुख के आलम में, यही बहुत बड़ी बहादुरी है। इससे बढ़कर और कोई बहादुरी नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि देखो ना, एक औरत ने क्या हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया। एक बच्चे की जान गई, एक माँ की जान गई, उसके बच्चे मासूम जो यतीम मस्कीन हो गए,
सारी ज़िंदगी के लिए उनकी आहें निकलेंगी। तो अल्लाह तबारक तआला इसी में फरमाता है, जिस किसी ने किसी एक इंसान की नाहक जान ली तो पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर उसको गुनाह होगा। अगर किसी ने एक जान बचा दी तो पूरी इंसानियत बचाने के मुतबादिल होगा। तो मेरी बहनों, बहादुर बनो, बुज़दिल नहीं बनो। ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, इसके धोखे में ना आ जाना। यहाँ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया आपको याद करे, ख़ानदान वाले याद करें, आपके मोहल्ले वाले याद करें। ऐसा कारनामा अंजाम दो, खुदा ना खास्ता ऐसा काम ना कर जाना जिससे आपको बुरे लफ्ज़ों से पुकारा जाए। औरत बहुत मकाम वाली है। औरत को अल्लाह तबारक तआला ने वो मकाम दिया है जो किसी को नहीं मिला। हमें वो मकाम दिया गया, सातवें आसमान से जन्नत ला के हमारे कदमों में डाल दी गई कि अब हमारे बच्चे हैं, हमारा बेटा है, हमारी कदर करेगा तो उसको जन्नत मिलेगी। खुदा ना खास्ता हमने अपने बेटे की तरबियत अच्छी ना की, वो जहन्नमी हो जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। ये ऐसी सज़ा, माँ बाप की नाफरमानी कि दुनिया में भी इसकी सज़ा मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। बहुत सारे गुनाह हैं जिनसे तौबा कर लें तो अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमा देता है और इंसान ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। लेकिन ये वाहिद गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं। जितना मर्जी रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांग लो, जब तक माँ राज़ी नहीं तब तक अल्लाह राज़ी नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला ने औरत को इतना बड़ा मकाम दिया है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। हम अच्छे अच्छे अमल करें, हम अपने मकाम को समझें, ना कि हम गलत कदम उठा के अपनी शान के ख़िलाफ़ कर दें। अपना मकाम